भगवान बुद्ध इतने अधिक सुंदर थे, 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों से युक्त थे कि उनका शरीर इतना अधिक सुंदर था कि उनकी तुलना में इस धरती पे आज तक कोई पुरुष जन्म नहीं लिया। उनकी सुंदरता को देख करके स्त्री तो छोड़ दीजिए, पुरुष भी मोहित हो जाए। बुद्ध के समय की ही घटना है। वक्कली नाम का एक व्यक्ति जो श्रावस्ती में किसी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, एक बार भगवान बुद्ध चारिका के लिए श्रावस्ती में प्रवेश करते हैं और चारिका करते हुए उस वक्कली ने बुद्ध के सुंदर शरीर को देखा और देख करके बुद्ध के सुंदर रूप के प्रति मोहित हो गया। और फिर भगवान चारिका करके वापस चले आते हैं। वो मन ही मन भगवान के सुंदर रूप को देख करके ही उसका रसास्वादन कर रहा है, मन ही मन उसका आनंद ले रहा है। लेकिन फिर मन में एक पीड़ा सताने लगी कि अरे, बुद्ध तो चले गए, अब उनका दर्शन कैसे होगा। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे उनके रूप का दर्शन सदैव होता रहे, हर पल होता रहे, मैं उनके रूप को देखता रहूं, निहारता रहूं। तो श्रावस्ती में जेतवनाराम में आकर के वो भिक्षुओं से प्रवज्ञा ग्रहण कर लेता है और कर्म स्थान ग्रहण कर लेता है। तो जब भी किसी भिक्षु की प्रवज्ञा होती है तो प्रवज्ञा के बाद एक कर्म स्थान दिया जाता था, ध्यान का आलंबन या आप समझे गुरु मंत्र दिया जाता था, जिसके आधार पे जो है व्यक्ति साधना करते हुए, भिक्षु साधना करते हुए अरहत्व को प्राप्त होता था। 40 प्रकार के कर्म स्थानों का विवरण मिलता है अपने पाली त्रिपिटक में, विशेष रूप से विशुद्धि मग्ग में। तो कर्म स्थान ग्रहण तो कर लिया, लेकिन वो तो बुद्ध के रूप को देखने के लिए आया था, इसलिए कर्म स्थान, पूजा स्थान, अध्ययन आदि के स्थान पे ऐसी जगह पे जाके बैठता जहाँ से बुद्ध का रूप दिखाई दे, जहाँ से वो बुद्ध के शरीर को ठीक प्रकार से देखता रहे, हमेशा देखता रहे। बुद्ध उसको इस प्रकार से देखते हुए समझ गए कि बुद्ध के मेरे रूप काय को देख रहा है। और बुद्ध जानते थे, बुद्ध सर्वज्ञ हैं, बुद्ध लोगों के चित्त को समझते हैं कि किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसलिए कहा गया अथ भगवान तेषाम आस्यानुषम विदित्वा धातु प्रकृतिम च ज्ञात्वा तादृशम धम्म देशनाम करोति। बुद्ध लोगों के आश्रय अनुश्रय को देख करके, उसकी धातु और प्रकृति को देख करके उसी के अनुसार धम्म देशना करते हैं, समय पे करते हैं कि अब इसका परिपाक हो चुका है, अब मैं ये देशना करूंगा तो व्यक्ति समझेगा। तो बुद्ध वक्कली की धातु प्रकृति के अनुसार इंतजार कर रहे थे कि अब वक्कली को उपदेश देना है, और वक्कली रोज प्रतिदिन बुद्ध के रूप का दर्शन करने में ही लगा था। उसे न ध्यान करने में कोई रस है, न अध्ययन करने में कोई रस है, बस बुद्ध के रूप को देखने में रस है। तो एक दिन समय आया, अवसर आया, बुद्ध ने वक्कली को फटकार लगाई। वक्कली बुद्ध के रूप का रसास्वादन ले रहा था। उसी समय बुद्ध ने कहा, अरे वक्कली, जा दूर हट, क्या मेरे इस गंदे रूप को देखता है। किम तुह्यम इमिना पूति कायन दिठेन, क्या मेरे इस गंदे रूप को देखता है। अरे ये गंदा रूप, जैसे अन्य लोगों का शरीर है वैसे बुद्ध का भी 4 तत्वों का बना हुआ शरीर गंदगी का घर है। बुद्ध ने 32 प्रकार के गंदगियों के बारे में बताया है महासतिपट्ठान सूत्र में कि इसमें केसा है, लोमा, नखा, दंता, तचो, मनसंग, नहार, वट्ठी, नट्ठी, मिज्जम, ऐसे करके 32 प्रकार के गंदगियाँ इस शरीर में भरी पड़ी हैं। तो तू इस गंदगी को क्या देखता है। आँख से गंदगी निकलती है, नाक से गंदगी निकलती है, मुंह से गंदगी, आदमी खखार के थूकता है तो गंदगी निकलती है, कान से गंदगी निकलती है, जो 9 द्वार हैं उनसे गंदगी निकलती है। अथस नभहि सोते ही असुचिं सवति सबदा, अक्षिम्हा अक्षिगूथ को कन्नम्हा कन्नगूथ को, सिंहानिका च नसुतो मुखेन वमते कदा। अरे, जो हमारे 9 द्वार हैं, इस शरीर में 9 द्वार हैं जिससे हमेशा गंदगी निकलती रहती है। आँखों से कीचड़ निकलता है, गंदगी निकलती है, नाक से सिंहानिका निकलती है, मुख से भी आदमी कभी कभी उल्टी करता है, खखारता है,
तो गंदगी निकलती है, कान से गंदगी निकलती है, कायम सेद जल्लिका, और पूरे शरीर से हमेशा पसीना निकलता रहता है। किसी किसी का पसीना तो इतना बदबूदार होता है, इतना दुर्गंधी देता है कि उसके पास खड़ा होने की इच्छा नहीं करती है। तो पूरा शरीर गंदगी का घर है, पूतिकाय है, गंदा शरीर है। किम तुह्यमिना पूतिकाय न दिठेन, तो वक्कली तू क्या मेरे इस गंदे शरीर को देखता है। भगवान ने फटकार लगाई और कह दिया कि अब से मेरे सामने मत आना। और वक्कली सोचता है कि अरे जिसके लिए घर छोड़ा, सन्यासी बना, भिक्षु बना, अब वही मुझे देखने के लिए नहीं कर रहा। तो वक्कली सोचता है कि अगर मैं बुद्ध का दर्शन नहीं कर पाऊंगा तो मैं जी करके क्या करूंगा, इससे अच्छा हो कि मैं मर जाऊं। इसलिए वो मरने के लिए जा करके पर्वत पे चढ़ जाता है और फिर वहीं से सोचता है कि कूद करके अपने प्राण त्याग दूंगा। पर्वत की चोटी से कूद करके अपने प्राण को त्याग दूंगा। तो गिद्धकूट पर्वत पे खड़ा है और बुद्ध जान जाते हैं, बुद्ध सर्वज्ञ हैं और ये भी जानते हैं कि इसको फटकार लगाया है तो कुछ इसके प्रति इसकी प्रतिक्रिया होगी, कोई तो कदम उठाएगा और जब कदम उठाएगा तो इसका मार्गदर्शन करूंगा। तो बुद्ध जान गए कि ये प्राण त्यागने के लिए गिद्धकूट पर्वत पे जाता है। तो बुद्ध सोचते हैं कि अरे ये बुद्ध शासन में आकर के, इस धर्म विनय में आकर के अगर मार्ग फलों को प्राप्त न किया और ऐसे ही अपने शरीर को नष्ट कर दिया तो इसकी बड़ी हानि होगी। इसलिए बुद्ध उसको समझाने के लिए यहाँ दूर से ही अपने शरीर से दिव्य रश्मियाँ फेंकते हैं उसके ऊपर, ताकि बुद्ध को वो देख सके। और फिर बुद्ध एक गाथा कहते हैं, पामोंज बहुलो भिक्षु पसन्नो बुद्ध शासने, अधिगच्छे पदं संतं संखारूप समम सुखम। अर्थात जो व्यक्ति बहुत अधिक श्रद्धालु है, जो भिक्षु बहुत अधिक श्रद्धालु है और बुद्ध शासन में बहुत प्रसन्न है, बहुत श्रद्धा रखता है, वो व्यक्ति समस्त संस्कारों को नष्ट करते हुए परम पद को, शांत पद को अर्थात निर्वाण को प्राप्त करता है। और जब बुद्ध अपनी रश्मियों को फेंक करके ये गाथा कह रहे हैं तो दूर से ही वो वक्कली बुद्ध के वचनों को सुन रहा है और हाथ जोड़ लिया जैसे ही ये गाथा भगवान कहने लगे। और फिर भगवान वक्कली को कहते हैं, एहि वक्कली माँ भई ओलो की ही तथागतं, अहं तं उद्धरिष्यामि पंके सन्नं वकुंजरम्। अरे वक्कली आओ, डरो मत, तथागत के दर्शन करो, मैं तुम्हें उसी तरह से मुक्ति की तरफ लेके जाऊंगा, उद्धार करूंगा। जैसे दलदल में फंसा हाथी कोई निकाल लेता है, उसका महावत निकाल लेता है, ऐसे ही मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हारा उद्धार करूंगा, कल्याण करूंगा। एहि वक्कली माँ भई ओलोकी ही तथागतं, अहं तं मोचयिष्यामि राहु गहन सूर्यं। अरे वक्कली आओ, डरो मत, तथागत का दर्शन करो, मैं तुम्हें उसी प्रकार से मुक्ति की तरफ लेकर के जाऊंगा जैसे कोई राहु की पकड़ से मुक्त कर देता है, ऐसे ही मैं तुम्हें मुक्ति की तरफ लेकर के जाऊंगा। एहि वक्कली माँ भई ओलोके ही तथागतं, अहं तं मोचयिष्यामि राहु गहन वचंदिमं। अरे वक्कली आओ, डरो मत, तथागत का दर्शन करो, मैं तुम्हें उसी तरह मुक्त कर दूंगा, मुक्ति की तरफ लेकर के जाऊंगा जैसे चंद्रमा राहु की पकड़ से मुक्त हो जाता है। ऐसे ही जब भगवान ने कहा तो वक्कली को समझ में आने लगता है। फिर भगवान उसको और समझाते, अरे वक्कली क्या मेरे इस रूप को देखता है, योखो वक्कली मंग पश्यति सो धम्मं पश्यति। अरे वक्कली जो मुझे देखता है वो धर्म को देखता है। योखो वक्कली मंग पश्यति सो धम्मं पश्यति। वक्कली जो मुझे देखता है वो धम्म को देखता है। यो मंग पश्यति सो धम्मं पश्यति। हाँ, जो मुझे देखता है वो धम्म को देखता है
और जो धम्म को देखता है वो मुझे देखता है। यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति, अपस्मानो धम्मस् मम पश्चापि न पश्यति। हे वक्कली, जो मुझे देखता है वो धर्म को देखता है, और जो धर्म को देखता है वही मुझे देखता है। लेकिन जो व्यक्ति धर्म को नहीं देखता वो मुझे देख करके भी नहीं देखता, वो तो अंधा है। भगवान कितनी उत्कृष्ट बात, कितनी श्रेष्ठ बात वक्कली को समझा रहे हैं। फिर भगवान समझाते कि संघाटि करणे चेपि भिक्खवे भिक्खो गहे त्वां पिट्ठितो अनुबंधो अस्य पादे पादं निक्षिपन्तो सोच होति अभिजालु कामेषु तीव्र सारोगां व्यपन्न चित्तो पदुत्थमन संकप्पो मुठ्ठस्यति असंपजानो असमाहितो विभ्रंत चिंतो पकतिन्द्रियो अथ स्वार कामं मह्यं अहं च तस्य। भगवान समझा रहे हैं कि यदि कोई भिक्षु मेरी संघाटी के कोने को पकड़कर मेरे पीछे पीछे लगा हो, परंतु वह लोभी है, काम भोगों में पड़ा है, अरे यदि वो मेरे चरण चिन्हों पर अपने चरण चिन्ह रखते हुए इतना रखते हुए मेरे पीछे पीछे चले, लेकिन द्रोह चित्त से युक्त हो, प्रदुष्ट संकल्प से युक्त हो, स्मृति और संप्रजान से रहित हो, समाधि रहित हो, विभ्रांत चित्त का हो और असंयमित इंद्रियों वाला हो, तो बुद्ध कह रहे हैं अथ सोआर कावं मह्यं अहं च तस्य। तो वो मुझसे दूर है और मैं उससे दूर हूं। अहं च तस्य, मैं भी उससे दूर हूं। तो इसलिए हे वक्कली, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि धम्मं ही सो भिक्खवे भिक्खु न पश्यति। वो भिक्षु धर्म को नहीं देखता है, और जो धर्म को नहीं देखता है तो धम्मं अपश्यन्तो न मं पश्यति। धर्म को नहीं देख रहा, इसलिए मुझे भी नहीं देख रहा। क्यों? क्योंकि जो तथागत का शरीर है, जो बुद्ध का शरीर है, ये पूतिकाय का शरीर नहीं है। तथागत का वास्तविक शरीर तो धर्म काया है। वैसे महायान बौद्ध धर्म में 3 काया का वर्णन है, जो है संभोग काया, निर्माण काया और धर्म काया। लेकिन थेरावाद बौद्ध धर्म में पूतिकाय और धर्म काय का वर्णन है। तो जो बुद्ध का वास्तविक शरीर है वो धर्म काय है। बुद्ध धर्म से ही देखे जाते हैं। तो वक्कली को बुद्ध का वास्तविक शरीर तो धर्म काया है। इसलिए कहा गया कि धर्म तो बुद्धा द्रष्टव्या धर्म काया ही नायका, धर्म तो चापि विज्ञेया न च साक्या विजानितुम। अर्थात बुद्ध तो धर्म से ही देखे जाते हैं, और बुद्ध का जो शरीर है वो धर्म काया ही है। और अगर धर्म से इनका विज्ञापन नहीं करते हैं, इनको समझते नहीं हैं धर्म के द्वारा, तो आप जो है शाक्य पुत्र को, शाक्य मुनि को आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप उनको जानते ही नहीं हैं। इसलिए भगवान ने लकुंटक भद्दिय को भी यही उपदेश दिया था, ये मंग रूपेण पामिंसो यो मंग रूपेण पामिंसो यो च सोतेन नगु छंद राग वसुपेता न मे पसंति ते जना। जो मेरे रूप को देखते हैं और जो मेरे शब्दों को सुन करके आकृष्ट होते हैं या रूप को देख करके आकृष्ट होते हैं, ये लोग तो छंद राग में पड़े हुए हैं, वो मेरे वास्तविक रूप को, यथार्थ रूप को नहीं देख पाते। इसलिए भगवान ने वक्कली को भी समझाया कि हे वक्कली, जो धर्म को देखता है वो मुझे देखता है। और बुद्ध का उपदेश सुनते 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 ऐसा वर्णन मिलता है कि जो है वो इतना प्रसन्न होता है कि कहता है कि 10 बलों में दिठो। अरे मुझे तो 10 बल का दर्शन हो गया, भगवान बुद्ध का दर्शन हो गया, और एहीति आह्वानम पिलद्धम, और वो मुझे बुला रहे हैं कि आओ वक्कली आओ, ऐसा कह के बुला रहे हैं। तो इतनी श्रद्धा से भर गया, ऐसा वर्णन मिलता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जाऊं कुतो न खुंगंतव्यम। अरे मैं कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं।
ऐसा सुन विचार करते करते वर्णन मिलता है अट्ठकथा में धम्मपद की कि वो आकाश मार्ग से जो है अपनी प्रतिसंविदाओं को नष्ट करते हुए अरहत पद को प्राप्त कर लेता है। तो आकाश मार्ग से बुद्ध का दर्शन करने के लिए उनके सम्मुख आकर के जमीन पर शास्ता को प्रणाम करता है और भगवान को अभिवादन करने के बाद जो है भगवान उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और बाद में जैसे सभी में कोई न कोई अग्र है, कोई प्रज्ञावानों में अग्र है, कोई रिद्धिमानों में अग्र है, तो बुद्ध ने कहा कि श्रद्धा के सहारे जो विमुक्त हुआ है, अर्थात श्रद्धा विमुक्तों में सबसे अग्र कोई है तो वक्कली है, अर्थात श्रद्धा के सहारे वक्कली ही जो